सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा कि हमें जवाब दो इस बात का। ये मानना पड़ेगा आपको कि अदल नहीं हो रहा है हमारे साथ। बरजस्ता कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, और अगर अदल और इंसाफ हमारे साथ हो रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना होता, वो दखल नहीं देती, राज्यों और स्टेट्स को नोटिस नहीं भेजती। राज्य और स्टेट्स को नोटिस भेजने का मतलब यह है कि हमारे साथ अदल नहीं हो रहा है, न थानों में, न राज्य सरकारों में। जहां जहां आज तुम्हारी सरकारें हैं वहां वहां हमारे साथ अदल नहीं हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भेजना। इंसाफ का तकाजा और इंसाफ का पल्ला जितना भारी होगा उतना ही अमन पैदा होगा, उतना ही शांति बहाल होगी। काजी शुरह जो कूफा के काजी थे और हजरत अली ने जिनको काजी बनाया था, एक फैसला सुना रहे हैं आज। यहूदी और ईसाई जमा हैं कोर्ट में, मुसलमान भी हैं। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, खिलाफत अली के हाथ में है। खिलाफत अली के हाथ में है। काजी शुरह ने कहा कोर्ट खाली करवाइए, मैं फैसला सुनाने जा रहा हूं, अदालत को खाली करवाइए। उनका पेशकार, जिसको दरबान कहा जाता था, पेशकार ने कहा चलो खाली कर दो, चलो चलो चलो। कुछ जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। कुछ जिद्दी लोग होते हैं, जैसे कोई लोग धरना दे रहे हो और गवर्नमेंट का ऑर्डर हो हटाओ इनको, तो पहले प्यार से कहा जाता है कि छोड़ दो, अनाउंसमेंट किया जाता है खाली कर दो, और जब भी खाली नहीं किया जाता है तो लाठीचार्ज होता है। लाठीचार्ज से भी जब खाली नहीं होता है तो आंसू गैस वगैरह छोड़े जाते हैं। ऐसे ही काजी शुरह के पेशकार ने देखा कि अब तो ये खाली नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कोड़ा उठाया और हवा में ऐसे ऐसे लहराना शुरू कर दिया, और चमड़े का कोड़ा जो देखा लोगों ने तो भगदड़ मच गई और भागना शुरू किए, कोर्ट खाली करने के लिए भागे। एक आदमी पीछे से भी भागता हुआ आया, हजरत काजी शुरह के दरबान का कोड़ा हवा में लहरा रहा था। ये भागा और ये सामने आ गया और एक कोड़ा इस यहूदी को लग गया। काश मेरी तकरीरों की कटिंग ये नव भारत वाले, जी न्यूज वाले, आर भारत वाले जो काट काट के चला कर दिखाकर अपने गुरु का हक अदा कर रहे हैं कि हम तुम्हारी डाली हुई हड्डियों का हक अदा कर रहे हैं, हम उसी पर पल रहे हैं। देखो हम हिंदू मुस्लिम करके और किसी मौलवी की बात दिखाकर हिंदू भाइयों को एक करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे गुरु करते आए हैं, जो हमारे उस्ताद ने, हमारे टीचर ने, हमारे प्रेसिडेंट ने हमें बताया है, हम उसी काम को कर रहे हैं। काश ये चैनल वाले इस वाक़े को भी अपने चैनल पे दिखाएं और बताएं अदल और न्याय का ऐसा नमूना क्या आज हिंदुस्तानी अदालतों में मिलता है, क्या कोर्ट में मिलता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी जरूर ऐसा फैसला सुना देती है जो काबिले रश्क होता है, जो काबिले रश्क होता है और जिस पर फख्र किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, और ये फैसला सुनाने के लिए उनको लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से गुजरने के बाद 20 साल गुजर जाने के बाद तब सुप्रीम कोर्ट से उनको खुशी मिलती है, और खुशी तब मिलती है जब वो खुशी बेचारे बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते हैं। अपनी जवानी उस खुशी को सुनने के लिए और अपने ऊपर लगा हुआ दाग हटाने के लिए मेरे भाइयों वो 25-30 साल तड़प रहे थे। 30 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबूत के अभाव में इसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बरी करता है लेकिन 30 साल खोए हुए उसका नुकसान नहीं दिलाता है। बस अब आप इतना कह सकते हो कि मेरे ऊपर लगा हुआ दाग मिट गया है, लेकिन ये 30 साल में आपने और आपके परिवार ने, आपने और आपके समाज ने, आपने
रिश्तेदारों ने क्या खोया है, इसका इनाम आपको नहीं मिलेगा, ये नुकसान आपको नहीं मिलेगा मेरे भाइयों, वो आपको नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अब आप जब नए सिरे से मुकदमा दायर करेंगे तो अब इंसाफ पाने के लिए भी आपको इतने ही साल का जमाना गुजारना पड़ेगा, तब तक आप कब्र में पहुंचे हुए होंगे। इसलिए आप कोई आदमी फिर मुकदमा दायर नहीं करता, क्या करेंगे साहब, अब कौन, हम बरी हो गए, बस इतना ही काफी। एक कोड़ा उस यहूदी को लग गया, कोल्ड खाली हो गई, यहूदी खड़ा है। काजी शुरैह ने कहा क्या हुआ, कोल्ड खाली हो गई, तुम क्यों खड़े हो यहाँ, चलो बाहर चलो। उस यहूदी ने कहा काजी साहब मुझे आपके पेशकार, मुझे आपके दरबान के खिलाफ मुकदमा दायर करना है। कहा फिर कटघरे में आ जाओ। उस यहूदी को कटघरे में खड़ा किया, कहा क्या है, कहा आपका दरबारी कोड़ा चला रहा था, इसने किसी को नहीं मारा, इतनी भीड़ में कोड़ा हवा में चलाया, किसी को नहीं मारा, जब मैं इसके पास से गुजरा तो इसने कोड़ा मेरे मार दिया। या तो सबको मारे जाते क्योंकि सबने कोर्ट भर दी थी, या फिर किसी को नहीं मारा जाता लेकिन सिर्फ मुझे मारा गया है। काजी शुरैह ने अपने पेशकार से कहा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर है, अब तुम कुर्सी छोड़ो और इस कटघरे में खड़े हो जाओ। इस यहूदी ने तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा दायर किया है, सफाई में क्या पेश करना चाहते हो। उस पेशकार ने जो सफाई पेश की वो सुनिए। काजी साहब मैंने तो आपका हुक्म मानते हुए कोल्ड खाली कराना चाहिए थी, मैं कोड़ा हवा में हिला रहा था, ये पीछे से आ गया, मैंने जानबूझकर कोड़ा नहीं मारा, धोखे से अचानक ही आ गया, इसलिए कोड़ा इसकी पीठ पर लग गया। काजी शुरैह ने कहा ऐ यहूदी, वो ये कह रहा है कि अचानक और धोखे से कोड़ा लग गया है, जानबूझ के नहीं मारा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? पूरा मौका दिया जा रहा बोलने का। कुछ कहना चाहते हो? यहूदी ने कहा नहीं, इसने जानबूझकर मुझे कोड़ा मारा, क्योंकि मैं इसके सामने आ गया था और इसने कोड़ा मेरे जड़ दिया है। काजी शुरैह ने अपने पेशकार से पूछा, ये शख्स ये कह रहा है कि कोड़ा जानबूझकर मारा है, तुम क्या कहना चाहते हो? उस पेशकार ने कहा मैंने जानबूझकर नहीं मारा है। काजी शुरैह ने कहा गवाह लाओ। अब इस बात की गवाही कौन देगा कि जानबूझ के मारा है या धोखे से लग गया? दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है ना। है? अब इस बात की गवाही कौन दे? काजी शुरैह का दरबारी गवाह पेश नहीं कर सका, सिर्फ इतना कहता रहा कि मैंने जानबूझ के नहीं मारा, और यहूदी कहता रहा कि इसने जानबूझ के मारा। बिलाखिर गवाह पेश न करने की वजह से काजी शुरैह की अदालत जो फैसला सुनाती है उसने हजारों यहूदियों का दिल जीत लिया। फैसला ये सुनाया जाता है, आए मेरे पेशकार, तुम गवाह पेश नहीं कर सके, यहूदी अपने दावे में सच्चा है और तुम इस बात का इकरार करते हो कि तुम्हारा कोड़ा यहूदी के लगा है, लिहाजा यहूदी की बात को सच्चा मानते हुए अब तुम्हारा कोड़ा यहूदी को दिया जाएगा और तुम्हें इसी कोर्ट में बाहर खड़ा किया जाएगा। और इस यहूदी को मैं हुक्म देता हूं कि जितनी जोर से मेरे दरबारी ने, मेरे पेशकार ने तुम्हें कोड़ा मारा है, ये एक कोड़ा तुम मेरे दरबारी को, मेरे पेशकार को भी उतनी जोर से मारो। यहूदी उठता है और वो कोड़ा उठाता है और कोड़े को हवा में लहराता है और पूरी ताकत के साथ काजी शुरैह के पेशकार को एक कोड़ा रसीद करता है, एक कोड़ा जम के मारता है। काजी शुरैह कहते हैं बदला पूरा हो गया। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए कि कैसा अदल था। हुकूमत हमारी, सल्तनत हमारी, अमीरुल मोमिनीन अली, कहा
खा सकता था। काजी शुरैह वहीं बैठे थे, वो भी कह सकते थे कि मेरे दरबारी ने आज तक किसी पर जुल्म नहीं किया है, वो जानबूझकर मार भी नहीं सकता है। हाँ, बहुत से मुसलमान भी ये कह सकते थे कि नहीं, काजी शुरैह का ये दरबारी कभी किसी पर जुल्म नहीं करता है, इसने जानबूझकर नहीं मारा, धोखे से लगा है। लेकिन उन्होंने कहा दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, मैं ये कैसे मान लूं और ये कैसे कह दूं कि धोखे से लगा है। हो सकता है कि इसके दिल में हो और इसने जानबूझ के बीमार दिया हो, मैं कैसे गवाही दे दूं? किसी ने झूठी गवाही नहीं दी। इस बुनियाद पर काजी शुरैह के दरबारी को भी एक कोड़ा मारा गया। जब ऐसा आदल था तो उस बस्ती में अमन था, उस बस्ती में शांति थी। मेरे भाइयों, कहीं नहीं सुना होगा कि आपने ये जुल्म सितम फलाने किया, फलाने किया, फलाने किया। हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सहाबा ने, हमारे ताबईन ने, तबा ताबईन ने हमेशा अदल से काम लिया, अपनों के साथ भी और परायों के साथ भी। इसलिए अमन रहा, शांति रही और कोई सर उठा के नहीं रह सका। जिस अदल का जीता जागता सबूत हजरत उमर फारूक शक्ल में दे रहे हो कि यही बैतुल मुकद्दस, यही बैतुल मक़दिस जिसके लिए आज हजारों लाखों की जाने जा रही हैं, यही बैतुल मक़दिस जब फतह होता है हजरत उमर फारूक के जमाने में, और यही फिलिस्तीन के लोगों ने जब दावत दी हजरत उमर फारूक को कि बैतुल मक़दिस फतह हो गया, आप आइए, तशरीफ ले आइए और नमाज पढ़िए हमारे यहाँ आकर। हजरत उमर फारूक जब बैतुल मक़दिस की तरफ जाने लगे, अपने साथियों के साथ जाने लगे, तो आपको ये वाक़या अच्छी तरीके से याद होगा। जिस ऊंट पर बैठे हुए थे, सवार थे उस ऊंट के ऊपर, सिर्फ 2 ही आदमी बैठ सकते थे, तीसरा नहीं। तो एक आदमी उसके ऊपर बैठता था और एक ज़ादे राह, जो अनाज, जो गल्ला, जो खाने पीने का सामान, सत्तू वत्तू, वो बांध दिया गया है उस ऊंट के ऊपर। 2 लोग जा रहे हैं, 2 लोग, एक तो हजरत उमर हैं और दूसरे उनका गुलाम है। बस इन 2 लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला मदीने से रुखसत होता है और बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहा है। हजरत उमर फारूक ने कहा कि ऐसा करो, जब मैं ऊंट पर बैठूंगा तो 1 मील तुम इस ऊंट की लगाम को पकड़ोगे और तुम लेकर चलोगे, और 1 मील के बाद मैं उतर जाऊंगा, मैं ऊंटनी की लगाम पकड़ लूंगा और फिर तुम इस ऊंट के ऊपर बैठ जाओगे, मैं ऊंट को लेकर चलूंगा। मेरे भाइयों, जनाजा निकल जाएगा आज के हुक्मरानों का अगर अपनी एयर कंडीशन और ब्लड प्रूफ कार से उतर के 10 कदम भी पैदल चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा 10 कदम पैदल चल रहे थे तो लड़खड़ा के गिर गए हमारे गुरुजी, जो अपना बोझ खुद बर्दाश्त न कर सके, वो चला है पूरी कौम का बोझ बर्दाश्त करने के लिए। यूट्यूब पे पड़ा भरा है, देख लीजिएगा। अब जब तक नाम ना बताऊं तब तक आएगा नहीं, और नाम मैं बताऊंगा नहीं। तुमसे ज्यादा मुझे इन यूट्यूबर वालों से डर लगता है। तो सोच लीजिए मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक ऊंटनी की लगाम को पकड़ते थे तो गुलाम बैठता था, और गुलाम जब पकड़ता था तो उमर बैठते थे। इसी बीच में ईसाइयों का गिरजा आता है, ईसाइयों का गांव आता है और अजान का वक्त हो जाता है। हजरत उमर और उनका खादिम वुजू बनाकर नमाज पढ़ना चाहते हैं कि ईसाई आते हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, हमारा गिरजा मौजूद है, आप यहाँ नमाज कहाँ पढ़ेंगे, आप हमारे गिरजा में चले जाइए, हमने उसको धुल दिया है, हमने उसको पाक साफ कर दिया है, हमने उसमें ईसा मसीह की सलीब भी नहीं लगाई है, उनकी मूर्ति भी नहीं लगाई है, आप उस गिरजा में आकर नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारे गिरजा में नमाज पढ़ने से हमें कोई चीज नहीं रोक सकती है।
अगर वहां कोई मूर्ति नहीं है ईसा मसीह की, तुम्हारे ईसा की, जीसस की अगर कोई मूर्ति नहीं है तो हम उसमें जरूर नमाज पढ़ लेंगे। हजरत उमर फारूक के लिए चटाई बिछा दी गई, उनके गुलाम के लिए भी चटाई बिछ गई। और जैसे ही हजरत उमर उस गिरजा में जाते हैं और नमाज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है, उस गिरजा से बाहर निकल आते हैं और बाहर उन्होंने एक जंगल में अपनी चादर बिछाई और वहां नमाज पढ़ ली। ईसाइयों ने रोते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ, क्या हमारा गिरजा नापाक था जिसमें आपने नमाज नहीं पढ़ी? हमने तो आपको इजाजत दे दी थी, आपने इस जंगल में खुले मैदान में नमाज पढ़ना गवारा कर लिया और हमारे मजबूत गिरजा में आपने नमाज नहीं पढ़ी। हजरत उमर फारूक ने उस ईसाई को गले से लगाया और फरमाया, मेरे भाई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा गिरजा तुम्हारे लिए पाक है, तुम अपने मजहब के मुताबिक उसमें इबादत करते हो, करो। मैं उसमें नमाज पढ़ना चाहता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर आज मैंने इसमें नमाज पढ़ ली और मेरे गुलाम ने इसमें नमाज पढ़ ली और बाद में आने वाले मुसलमानों को, बाद में आने वाली नस्ल को अगर ये पता चला कि ईसाइयों के इस गिरजा में उमर ने नमाज पढ़ी थी, तो ऐसा न हो कि बाद में आने वाली नस्ल तुम्हारे इस गिरजा पर मस्जिद होने का दावा कर दे कि इसमें तो उमर ने नमाज पढ़ी थी और तुम उसको गिरजा वापस न करो तो गुस्से में आकर वो तुम्हारे गिरजा को तोड़ दे और इस जगह वो अपनी मस्जिद बना ले। इसलिए मैं इस गिरजा से निकल गया ताकि बाद में आने वाली नस्ल को ये पता चल जाए कि उमर फारूक ने इस गिरजा में इसलिए नमाज नहीं पढ़ी ताकि बाद में आने वाले लोग कहीं इस गिरजा को मस्जिद न समझने लगे। हजरत उमर फारूक ने इस डर से उसमें नमाज नहीं पढ़ी कि बाद में आने वाले लोग इस गिरजा को कहीं अपने मस्जिद न समझने लगे, इसलिए इस मस्जिद पर, इस गिरजा पर कब्जा न कर लें। इन बेईमानों से कौन पूछे, इन बेईमानों से कौन कहे कि तुम्हें तो सर छिपाने के लिए फिलिस्तीनियों ने थोड़ी सी जमीन क्या दे दी कि आज तुम उसको अपने बाप का माल समझकर उस पर काबिज हो गए। जिन्होंने तुम्हें शरण दी, जिन्होंने तुम्हें पहनने के लिए, कपड़ा रहने के लिए तुम्हें झोपड़ी दी, अपनी जमीन पर तुम्हें बसाया कि तुम तो लुटे और पिटे हुए थे, तुम्हें तो हिटलर ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था। लाखों यहूदियों का कत्ल करने के बाद मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया था। तुम्हें न जर्मन जगह दे रहा था, न फ्रांस तुम्हें जगह दे रहा था। तुम अरबों की सरजमीन पर गए, इन्हीं फिलिस्तीनियों ने तुम्हें शरण दी, तुम्हें अपने आप बसा लिया कि तुम लुटे और पिटे हुए थे। तुम्हें तो किसी ने सर छिपाने की जगह नहीं दी। आज ये अमेरिका जो तुम्हारा बाप बना फिर रहा है, नाजायज बाप, ये भी तुम्हें शरण नहीं दिया। ब्रिटेन ने भी तुम्हें शरण नहीं दी, तुम्हें शरण दी तो अरबों ने दी। और आज तुम हमारी बच्चों का खून कर रहे हो, आज हमारी बच्चों का कत्ल कर रहे हो। यहूदियों की ये कौम कितनी बदतरीन कौम है। हिटलर ने सारे यहूदियों को जब कत्ल कर डाला, मार डाला, तो मुट्ठी भर यहूदियों को छोड़ दिया। और उसने जब इनको छोड़ा तो कहा, लोगों मैं चाहूं तो इन मुट्ठी भर यहूदियों को भी कत्ल कर दूं, मैं चाहूं तो इन हिटलर, मैं चाहूं तो इनको भी मार दूं, खत्म कर दूं, लेकिन मैं इन मुट्ठी भर यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूं कि ये कितनी नालायक कौम है, ये कितनी हरामी कौम है, ये कितनी सुअर कौम है। इसलिए इसका जायजा लेने के लिए मैंने छोड़ा ताकि बाद में आने वाले लोगों को पता चल जाए कि हिटलर ने लाखों यहूदियों को कत्ल क्यों किया। इनका हरामीपना देख ले, इनका सुअरपना देख लिया जाए, इनकी शैतानियत देख ली जाए और उसके बाद अंदाजा लगाया जाएगा कि देखो हिटलर ने इन यहूदियों को मार के सही किया। और यकीनन आज मैं बांध के दोहल कह सकता हूं कि हिटलर ने सही किया था, लेकिन गलती ये कर गया, इन चंद मुट्ठी भर लोगों को भी वो छोड़ दिया।